नहीं हो पाएगा, मार्जिनल कि वहां पे छोटे एंगल को छोटा लिए थे तब अल्फा को tan अल्फा और अच्छा, बीटा को मतलब हम लोग tan अज्यूम जो बीटा। करते हैं सर वो कि हाँ मतलब पी डैश और पी सेम है, तो वो मतलब नहीं चलेगा। हाँ, यहाँ पे नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। एप्लीकेबल आप ओनली यूपी फॉर एनटीएससी का पेपर पेरेक्सियल देखे थे? यूपी एनटीएससी का नहीं। सैट और मैट का। ये नहीं सर नहीं नहीं। उसमें अनुराग सर बोल रहे थे कि अगर 99 भी आए 100 में तो फेल्ड अटेम्प्ट माना जाएगा। अब तो पता आप नहीं ये आइडिया क्या वो है। चैनल में है सर, वो जेआरएस मैथमेटिक्स वाले बहुत में? इजी पेपर था ऐसा, अनुराग सर जेआरएस लिखे थे। मैथमेटिक्स चैनल में हम क्यों हाँ रहेंगे। हम देखे थे, सही था। ठीक है, देखो एप्लीकेबल ओनली फॉर पेरेक्सियल रे, ठीक है ना। मैथ्स और तो ये जो हम लोग के फॉर्मूला लेवल है, का था। ठीक है ना। हाँ, अच्छा अच्छा, ठीक है। देखो और ये जो फॉर्मूला है, ठीक है ना, दिस फॉर्मूला इज फॉर बोथ द मिरर, ठीक है ना। ठीक है ना, ये फॉर्मूला जो है ये कॉन्वेक्स प्लस कॉनकेव दोनों के लिए लगाएंगे, ठीक है ना। कॉन्वेक्स प्लस कॉनकेव दोनों मिरर के लिए फॉर्मूला लगेगा, ठीक है ना। इसमें कुछ सोचना नहीं है कि ये कोई कौन सा मिरर है, ठीक है ना। दोनों हाँ फॉर्मूले के सर, लिए, मतलब कॉन्वेक्स सॉरी, के लिए भी लग दोनों, जाएगा। हाँ, दोनों मिरर्स के लिए ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है, ठीक है ना। कॉन्वेक्स में अच्छा असल में देखो, -1/अल्फा अरे हो जाएगा ना, इसलिए। हाँ 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 हाँ, देखो ये जो फॉर्मूला आया था, ठीक है ना। हाँ बस एक मिनट, देखो ये 1/v प्लस 1/u। अच्छा एक बात बताना जरा, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू जो फॉर्मूला आया था मान लो 2/r, ये आया था 2/r, ठीक है ना। r क्या था इसका, रेडियस था ना। अरे यार इसका रेडियस रेडियस ही तो ऑफ था ना, कर्वेचर। ठीक है ना। अच्छा बताओ इसका, अगर हम इसको अगर थोड़ा सा ये जो मिरर है इसका हम कर्वेचर बढ़ाते जाएं, अगर हम इस रेडियस का कर्वेचर बढ़ाते जाएं, मतलब कि ऐसे कर दे, मान लो मिरर ऐसे हो गया। अपर्चर। अरे कर्वेचर बोले ना, एपर्चर नहीं, ऐसे कर दें, ठीक है। मान लो मिरर को थोड़ा सा हम ऐसे कर दें, ऐसे कर दें और ऐसे कर दें, तो बताओ इसका प्लेन रेडियस मिरर बढ़ा कि बना घटा। दें। रेडियस बढ़ा कि घटा। बढ़ गया। रेडियस और बढ़ते बढ़ते बढ़ बढ़ते गया। इसको एकदम ऐसे कर दिए, मान लो ऐसे कर दिए प्लेन मिरर कर दी। प्लेन मिरर, अब इसका रेडियस क्या हो जाएगा। इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट हो जाएगा। इसका रेडियस मतलब इनफाइनाइट हो नॉट जाएगा ना, इसमें किसी को मन में डाउट नहीं है ना। यस सर, रेडियस कितना हो इनफाइनाइट हो जाएगा, इसका जाएगा। इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब जैसे जैसे हम ऐसे जा रहे हैं तो रेडियस जो है वो इंक्रीज हो रहा है, ठीक है ना। रेडियस इंक्रीज हो रहा है, ठीक है ना। कौन सा रेडियस, कर्वेचर का रेडियस, ठीक है ना। तो यहाँ पे जब हम प्लेन मिरर पे पहुंच जाएंगे तो रेडियस विल सर टेंड आज टू होंगे। इन्फिनिटी ना, ठीक है ना। रेडियस जो है वो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट, ठीक है ना। अब इसी सर आज फॉर्मूले में अगर हम क्वेश्चंस देंगे। अगर साइन कन्वेंशन बता लेंगे तो क्वेश्चन दे देंगे, ठीक है। साइन कन्वेंशन बताने में 5-10 मिनट लगेगा अगर समझ में आ जाएगा तो, ठीक है। हाँ सर, वो तो इजी है। हाँ, अब बताओ जैसे r की वैल्यू अगर इनफाइनाइट आ गई तो इसी फॉर्मूले में r की वैल्यू अगर इनफाइनाइट की तरफ टेंड कर जाएगी तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा। देखो ये फॉर्मूला बन जाएगा 1/v इज इक्वल टू -u, या फिर 1/u इज माइनस इक्वल टू 2 बाई जीरो। इनफाइनाइट, क्या 2 बाई इनफाइनाइट विल बी इक्वल जीरो टू जीरो। जीरो, जीरो, ठीक है ना। तो क्या यहाँ से v इज इक्वल टू v इज माइनस इक्वल यू टू आ जाएगा। -u आ जाएगा v इज सर। इक्वल टू माइनस यू। v क्या था, v was the distance of image, ठीक है ना, distance of the image from the mirror। u क्या था, distance of object from the mirror, ठीक है ना। अब देखो ये साइन कन्वेंशन को देखो, v और u, सर ये मतलब तो v, प्लेन मिरर की हाँ प्रॉपर्टी बन गई। तो यही तो, हाँ तो ये प्लेन, हाँ अरे बस एक मिनट, हमको थोड़ा सा बोले हैं, हाँ प्लेन मिरर का ही हो गया। देखो प्लेन मिरर अगर होता है तो वहां पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऐसे क्या, सपोज ये प्लेन मिरर है, ठीक है, ये ऐसे प्लेन मिरर है, ठीक है ना। यहाँ पे कहीं ऑब्जेक्ट है ओ, ठीक है, यहाँ कहीं ऑब्जेक्ट है तो उसकी इमेज, हाँ इमेज यहाँ पे एक मिनट, ठीक है, यहाँ पे इमेज है, ठीक है ना। ये डिस्टेंस को अगर हमने u बोल दिया, मतलब डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर, और ये डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर uv। अब देखो u इज इक्वल टू आया था क्या, -v, ठीक है। u इज इक्वल टू आया -v, ठीक है। u इज इक्वल टू -v मतलब कि u और v का मैग्नीट्यूड तो बराबर है, u और v का मैग्नीट्यूड तो बराबर है, मतलब ये लिख सकते हैं कि मॉड ऑफ u is equal to mod of v, मतलब distance of object from the mirror is equal to distance of image from the mirror। और ये माइनस साइन क्या बताता है कि ऑब्जेक्ट और इमेज दे आर लाइंग ऑन द अपोजिट साइड्स ऑफ द मिरर, ठीक है ना। मतलब एक अगर एक राइट में है तो दूसरा लेफ्ट में होगा, ठीक है ना। हाँ बस साइन कन्वेंशन स्टार्ट करते हैं तब करते हैं, ठीक है ना। तो
ये माइनस क्या बता रहा है? ये माइनस ये बता रहा है कि ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों और मिरर यू के जो है सर, आप इधर मतलब अपोजिट साइड्स में बन रहे हैं, ठीक है ना? सर बट हम लोग यहाँ तो मतलब यू को माइनस लेंगे ना। किसी को भी माइनस ले लो, हम कब बोले कि ये u इज इक्वल टू माइनस वी लिखे हैं, v इज इक्वल टू माइनस u लिखे हैं? सर क्योंकि सर इंसिडेंट रे जो होगा वो ऑब्जेक्ट से निकलेगा, और ये हम लोग पोल से मेजर करते हैं तो माइनस, तो उसके अपोजिट इंसिडेंट रे आएगा। ऑब्जेक्ट से निकलता है हमेशा। देखो अभी जितना बता रहे हैं सुनो, ऑब्जेक्ट ये जो हम तुम्हें बता रहे हैं वो सुन लो, ठीक है? जो बुक में पढ़ेगा उसको ठीक है। थोड़ा थोड़ी देर या कहीं और से पढ़ के आओ, थोड़ी देर उसको दिमाग से निकाल दो, ठीक है ना? यू हमेशा नेगेटिव हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ठीक है ना? अभी हम साइन कन्वेंशन बता रहे हैं, वो तुम रियल ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, वर्चुअल ऑब्जेक्ट में ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है ना? तो जो बता रहे हैं जैसे बता रहे हैं वैसे ध्यान रखना है, ठीक है ना? ठीक है, ओके। अब देखो आते हैं साइन कन्वेंशन पे, ठीक है? जो साइन कन्वेंशन है, ठीक है ना? जो साइन कन्वेंशन हमें यूज करना है, सेम साइन कन्वेंशन तुम्हें हर जगह यूज करना है, ठीक है ना? 10th में पढ़ोगे तो भी वही यूज करना है, 12th में पढ़ोगे तो भी यूज करना है, क्योंकि साइन कन्वेंशन मतलब जो हम यहाँ पे यू वी आर एफ जो भी है, ठीक है ना? उसका साइन क्या हमें मतलब साइन हमें वहां पे जो साइन कन्वेंशन पढ़ेंगे उसमें हम उसको उसकी वैल्यू विद साइन लिखनी है, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है ना? तो पॉजिटिव या नेगेटिव कैसे लिखेंगे वो चीज यहाँ पे पढ़ने जा रहे हो, वही चीज हमारी थ्रू आउट द लाइट यूज होने वाली है, ठीक है ना? थ्रू आउट द लाइट मतलब दिस इज एप्लीकेबल फॉर, ठीक है? ठीक है तुम ठीक है निमेश, यू तो नेगेटिव होना चाहिए, ठीक है? तो तुम यू नेगेटिव ही लेके चलना, ठीक है ना? तो जहां से भी पढ़े हो तो यू नेगेटिव लेके चलना, ठीक है ना? हमें जो हमें आ रहा है वो बता रहे हैं तुम्हें, ठीक है ना? तुमने जो पढ़ा है तो वही लेके चल सकते हो, कोई बात नहीं, ठीक है? एक बार हमको सर पढ़ा लें तो पहले, सर फिर प्रीवियस उसके बाद पेज बताना। सेव किए हैं सर? सर प्रीवियस सबसे पहला पेज वाला पेज सेव किए हैं? ये वाला क्या? सबसे पहला वाला। ये वाला यही था सबसे पहला, यही था ना सबसे पहला तो पेज, ठीक है ना? यही था ना? हाँ सर हो गया, हटा लीजिए। ठीक है, ओके, ठीक है। अब देखो साइन कन्वेंशन, ठीक है? एक बार हम साइन कन्वेंशन बता लेना, उसके बाद जो तुम्हें पूछना है कि यू नेगेटिव होगा कि वी नेगेटिव होगा कि वी पॉजिटिव यू पॉजिटिव क्या, ठीक है? वो सब उसके बाद की बात है, ठीक है? पहले हम बताए नहीं, उसके पहले ही यू हमेशा नेगेटिव होना चाहिए। यू हमेशा नेगेटिव कौन तुम्हें बता दिया? कहाँ से रट लिए? ये कहाँ से सुन लिए? साइन कन्वेंशन फॉर मिरर्स, ठीक है ना? साइन जो साइन कन्वेंशन है, एजम्पशन कुछ नहीं होता है, एजम्पशन कुछ नहीं होता है, हम दिखा रहे हैं अभी। साइन कन्वेंशन, ठीक है ना? दिस इज फॉर बोथ मिरर एंड लेंस, ठीक है ना? दिस इज फॉर बोथ मिरर्स एंड लेंस, ठीक है ना? ये जो साइन कन्वेंशन है ये मिरर और लेंस दोनों के लिए एप्लीकेबल है, लेकिन जो मिरर फॉर्मूला था उसका नाम ही मिरर फॉर्मूला है, तो दैट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर मिरर, ठीक है ना? यहाँ पे जो साइन कन्वेंशन यूज करने वाले हैं, चाहे मिरर हो चाहे लेंस हो, ठीक है ना? सब जगह यही यूज होगा, ठीक है ना? ठीक है, कोई बात नहीं। देखो मिरर एंड लेंस, मिरर और लेंस, ठीक है ना? लेंस पढ़ेंगे तो भी यही होगा, ठीक है ना? लेंस पढ़ेंगे तो भी यही साइन कन्वेंशन यूज करने वाले हैं, ठीक है? अब ध्यान से सुनना, इसमें कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, ठीक है ना? कोई रॉकेट साइंस नहीं है, छोटी सी चीज है, ठीक है? एक बार समझ जाओगे बस काम खत्म, ठीक है? कि जैसे मान लो कि तुम्हारा ये मिरर है, ठीक है? तुम्हें साइन कन्वेंशन कैसे यूज करना है ये बता रहा है, ठीक है? जैसे कि ये मान लो मिरर है, ठीक है ना? मान के लो मिरर ही है, ठीक है ना? ये मिरर है, ठीक है? अभी ऑब्जेक्ट मान लो तुमने कहीं एक रखा ऑब्जेक्ट, ठीक? ऑब्जेक्ट ऐसे है। अच्छा एक चीज ये बताने से पहले एक नया पेज खोल लेते हैं, बस एक चीज के लिए। जैसे ये मान लो प्लेन मिरर था, ठीक है ना? ये प्लेन मिरर था, ऐसे 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 ऐसे, ठीक? अगर थोड़ा सा नोट्स में देखे होगे, नोट्स में सेंड किए थे ऐसे। मान लो यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, लाइट रे ऐसे निकली, ऐसे निकली, ऐसे निकली, ऐसे निकली, ठीक है? रिफ्लेक्ट होके ऐसे गई, रिफ्लेक्ट होके ऐसे गई, ठीक है ना? तो रिफ्लेक्ट होने वाली जो लाइट रे है वो कहीं मिलती हुई दिख नहीं रही है क्योंकि डाइवर्ज कर रही है, तो इसको कहीं मिलाना पड़ा पीछे, ऐसे ऐसे मिलाना पड़ा, ठीक है ना? तो यहाँ पे जो इमेज बनी, यहाँ पे जो इमेज बनी वो कैसी वाली बनी थी? ऐसा तुम लोग ने पहले ही बताया था, क्या ये वर्चुअल वाली इमेज बनी थी? यस सर। और ये जो ऑब्जेक्ट था वो रियल ऑब्जेक्ट था, ठीक है ना? रियल ऑब्जेक्ट था, ठीक है? ठीक, अब मिरर पे जो लाइट रे पड़ रही है, देखो ऑब्जेक्ट से गिर रही है मिरर पे और मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद डाइवर्ज हो जा रही है, ठीक है ना? तो ये कहीं मिलती हुई नहीं दिख रही है, ठीक है ना? हाँ डिस्टेंस सेम होना चाहिए, डिस्टेंस तो सेम होना चाहिए, मतलब दिख नहीं रहा है बट है सम, ठीक है? समझे? मतलब दिख नहीं रहा है बट है डिस्टेंस सेम, ठीक है ना?
मतलब हम जो बताना चाह रहे हैं वो दूसरी चीज है, ठीक है ना, ये डिस्टेंस सेम ही है, ठीक है ना। अभी देखना, सर मैं नहीं पूछा। अच्छा तुमने नहीं, तो किसी ने लिखा, शायद तुमने लिखा था ना डिस्टेंस सेम होना चाहिए। अच्छा नहीं सिद्धार्थ सर, ने लिखा, ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है। मतलब जल्दी से वो फ्लैश होता है फिर चला जाता है, तो मतलब एस से फिर लगा के समृद्ध, हाँ ठीक है, ठीक है ना। देखो ये जो है, ठीक है, डिस्टेंस सेम है, ये दोनों डिस्टेंस सेम है, मतलब ये x वो x, ठीक है, नहीं ये x होगा तो ये भी x होगा, मतलब दिख नहीं रहा है बट है, ठीक है। अभी क्या करते हैं, देखो एक लाइट रेस में इंसिडेंट कराते हैं लाइक दिस, ऐसे। अभी देखना, बताना, ये लाइट रे ऐसे इंसिडेंट कर रहा है, ऐसे ऐसे, ठीक है ना। इंसिडेंट लाइट रे है ये, इंसिडेंट लाइट रे, ठीक है ना। तो ये रास्ते में मिरर आ गया, ठीक है ना। तो ये कहाँ पे, ये पीछे कहीं मिरर के मिलती है, अगर ये मिरर नहीं होता तो ऐसे, ठीक है, ऐसे होगा। अब ये जो लाइट रे मिरर से रिफ्लेक्ट होंगी, ठीक है ना, तो रिफ्लेक्ट होंगी तो क्या इनका पाथ कुछ ऐसा होगा, ऐसा ऐसा, ठीक है ना। यहाँ पे कहीं इंटरसेक्ट करेंगे तो वहां पे इमेज बना लेंगी, ठीक। अब इसका जो ऑब्जेक्ट है वो बताना क्या था, रियल था कि वर्चुअल था। वर्चुअल वर्चुअल होना चाहिए। ऑब्जेक्ट जो है ये ऑब्जेक्ट है, सर ये वर्चुअल। वर्चुअल है, हाँ वर्चुअल। इमेज कैसी है, रियल। रियल इमेज जो है ये रियल है, ठीक है ना। ये हाँ बताओ बताओ, क्या क्या क्या। सर लेकिन हम लोग ये रे डायग्राम्स में बस एक ही पॉइंट से मतलब दो रेज लेते हैं ना, ताकि इमेज बने। एक ही सर ये पॉइंट से पॉसिबल दो है। रे, नहीं पॉसिबल नहीं है। मतलब पॉसिबल देखो, मतलब अगर आप ऐसे कर सकते हैं कि हम एक कॉम्बिनेशन ले लें, ठीक है ना, मिरर लेंस का कॉम्बिनेशन ले लें या दो मिरर का कॉम्बिनेशन ले लें। तो मैं एक दिखाते हैं, एक तरीका, एक चीज दिखाते हैं यहाँ पे, कोशिश करते हैं दिखाने सर की। आपको कुछ भेजन लिख के देखिए। हम तुम्हें ये दिखाने की कोशिश करते हैं कैसे पॉसिबल है, वर्चुअल के साथ हमेशा रियल होता है। बट प्लेन मिरर तो बना नहीं सकता ना रियल। नहीं, प्लेन मिरर रियल नहीं बना सकता। हाँ तुम्हें एक एग्जांपल दिखा रहे हैं कि मतलब वर्चुअल ऑब्जेक्ट हम ऐसे दिखा सकते हैं। ऑब्जेक्ट रियल होगा तब ना सर वो वर्चुअल बनाएगा, जब ऑब्जेक्ट ही वर्चुअल है तब वो रियल बनाएगा। ठीक, हम दिखाते हैं, देखो दिखाते हैं तुम्हें एक, मान लो कैसे मानोगे, एक लाइट रे सर ऐसे क्योंकि गिरा है। अगर हम लोग रे डायग्राम बनाना है सर, तो एक ही हम पॉइंट से दो रेज मिलते हैं, उन्हें मिलाते हैं। अरे हम एक मिनट दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, रुक जाओ, दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि मान लो कि ये मिरर है ऐसे, ठीक है, ऐसे मान लो एक मिरर है ऐसे, ठीक है। अभी हम देखो, अभी साइन कन्वेंशन नहीं बताए, ठीक है ना, अभी हम तुम्हें रियल वर्चुअल का थोड़ा सा फील दिला रहे हैं। यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है मान लो, ठीक है, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ऑब्जेक्ट ऐसे, ठीक। लाइट रेस ऑब्जेक्ट से ऐसे निकली, ठीक है, लाइट रेस ऑब्जेक्ट से ऐसे निकली मान लो, ठीक है। अब देखो तुम्हें जब, अच्छा पहले भी तो बता चुके थे, जब दो मिरर की वजह से, दो इंक्लाइन मिरर की वजह से इमेजेस बना रहे थे, दो इंक्लाइन मिरर की वजह से इमेजेस बना रहे थे, तो वो ऑब्जेक्ट, जो इमेज बन रही थी वो ऑब्जेक्ट का काम कर रही थी और वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम कर रही थी, ठीक है ना। जैसे कि मान लो ये मिरर है, यहाँ से ऐसे लाइट रह गई, ऐसे रिफ्लेक्ट होके जाती, ठीक है ना, ये मान लो ऐसे जाके रिफ्लेक्ट होके ऐसे जाती, ठीक है, ऐसे जाती, ऐसे मान लो इमेज बनाती। अभी तुम यहाँ पे एक और मिरर रख दो ऐसे, लो यहाँ पे एक और मिरर रख दो ऐसे, ऐसे रख दो, ऐसे रख दो, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है ना। तो ये जो इमेज यहाँ पे बन रही है, ये इमेज बन थोड़ी नहीं पाई, मतलब लाइट रे वहां जा थोड़ी नहीं पाई, मतलब जो दूसरा मिरर है, M1 मिरर है, M2 मिरर है, M2 मिरर के पीछे जा थोड़ी ना पाएगी ये लाइट रे, ठीक है ना। तो ये जो इमेज यहाँ पे लाइट रे जाती, ठीक है ना, या अपीयर कर रही है जहां पे मीट करती हुई, ये जो इमेज है, दिस इमेज विल बिहेव लाइक एन वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर द मिरर M2, यहाँ एक ठीक और है ना। मिरर है ना हाँ हाँ मिरर है। सर, तो यहाँ एक और बार रिफ्लेक्शन होना आना चाहिए M2 से। अरे तो रिफ्लेक्शन तो होगा ही, हम वो कह रहे हैं कि M2 के लिए क्या जो ये आई है वो एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। सर मतलब दो दो इमेज M2 में दिखाई देगी ना। नहीं M2 में इमेज कहाँ बनेगा सर अब? इमेज नहीं बनेगा सर एक इमेज कहाँ बनेगी वो M12 छोड़ दो, वाले ठीक है ना। इमेज कहाँ बनेगी वो छोड़ दो अभी, ठीक है ना। इमेज हम ये कह बनेगा रहे हैं ही ये जो इमेज आई है, दिस विल एक्ट लाइक एन एक बार रे वर्चुअल ऑब्जेक्ट डायग्राम फॉर वो द वाला मिरर M2। मतलब रिफ्लेक्शन के साथ एक बार बता दीजिए। किसका रिफ्लेक्शन के साथ है? अरे रिफ्लेक्शन के साथ ही तो बनाया है, देखो यहाँ पे रिफ्लेक्शन हुआ, फिर यहाँ पे लाइट रे से आई। सर अब ये जो इमेज यहाँ सर पे बन M1 का रही है, रिफ्लेक्शन, सर M2 का, सर M2 का M2 का, रिफ्लेक्शन। हाँ वही।
M2 की वजह से जो रिफ्लेक्शन होके इमेज बनेगी ना, वो डिपेंड करेगा कि इमेज, ये जो डिस्टेंस है सब कुछ वहां पे बताना पड़ेगा तुम्हें। कुछ रियल जो तुम्हें हम कॉन्सेप्ट बताया ना, उस कॉन्सेप्ट को पकड़ने की कोशिश करो कि यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है वो वर्चुअल ऑब्जेक्ट है रियल इसकी इमेज वजह से, बनाना चाहिए। ठीक है ना। ये रियल सर अगर हम बनाएगा लोग कि यहाँ रे डायग्राम कंप्लीट कर लेंगे सर, तब तो ये दिखेगा कि मतलब रियल इमेज बन अरे जाना पहले ये चाहिए। बताओ इसके लिए ऑब्जेक्ट वर्चुअल है या नहीं, हमें बस इतना बताना है, हमें इसकी इमेज नहीं यस बनानी है सर, फाइनली। यस सर, ऑब्जेक्ट यस वर्चुअल सर। हम दिखाना चाह रहे सर हैं, बस लेकिन इतना दिखाना चाह रहे हैं। बन कैसे पाए? क्या नहीं आवाज आई, फिर से बोलो। सर बट आई कैसे बन पाएगा? हम आई की बात ही नहीं कर रहे हैं, आई बन रहा है कि नहीं बन रहा है, हम ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं पहले। यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है, किसी, हाँ सिद्धार्थ वो तुम्हारा हाँ ठीक है सर। कहना कि किसी सोर्स से लाइट रे निकलती है तो हमेशा सर डाइवर्ज फिर करती है, जो रहता वो तो फिर कहना इमेज नहीं। ठीक है। ये कहना तुम्हारा सही है कि लाइट रे जब किसी ऑब्जेक्ट से निकलती है तो डाइवर्ज ही करती है, ठीक है ना, कब, जब रियल ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है ना। यहाँ पे हम वर्चुअल ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट इज पॉसिबल ना, ऐसा तो है नहीं कि वर्चुअल ऑब्जेक्ट पॉसिबल नहीं है। अरे जब दो प्लेन मिरर की वजह से इमेज बना रहे थे, दो प्लेन क्या मिरर बोले सर, ये समझ में नहीं आया अभी। हम ये बताना चाह रहे थे कि वर्चुअल ऑब्जेक्ट जो है वो इस तरह से बनाया जा सकता है ना, इस तरह से वर्चुअल ऑब्जेक्ट हम बना सकते हैं ना, यस सर। दो मिरर के लिए Yes, वर्चुअल yes. ऑब्जेक्ट से बना कट सकते के आ हैं। रहा है। सही है, आवाज कट के आ रहा है। सही है सर, आवाज सही है। ठीक है सिद्धार्थ, जो तुमने पॉइंट लिखा है ना वो भी तुम्हारा पॉइंट सही है कि एक जो तुमने लिखा है ना कि एक किसी सोर्स से जो लाइट रे निकलती है वो हमेशा डाइवर्ज करती है, वो बिल्कुल सही है। लेकिन सोर्स कैसा रहता है, रियल रहता है ना, तब तो डाइवर्ज करती है, ठीक है ना। यहाँ पे वर्चुअल ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, सर तो वर्चुअल ठीक है ऑब्जेक्ट ना। है कौन सा? ये जो इमेज बन रही है मिरर M1 की वजह से, वो इस मिरर M2 के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। ऐसा काम पहले भी तो हाँ कर मतलब जो चुके थे आई ना। है वो क्या हाँ ओ का सर। इमेज है? अरे ऐसा काम पहले भी तो कर चुके थे ना। ये सर ये ये जो वाला देखो आई यहाँ है पे, वो ओ का इमेज है। हाँ जो आई है वो O की इमेज है, ऐसे सर करते थे ना समझ यहाँ गए पे। सर, कंटिन्यू करिए आप, समझ गए। हाँ यहाँ सर पे जो समझ करते गए। थे, लाइट रे जब ऐसे जाती थी तो ऐसे जाती थी रिफ्लेक्ट होके, यहाँ पे इमेज कहीं बनती थी, ये आई, ये जो आई बन रही है इमेज इस ऑब्जेक्ट की, वो इस मिरर के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट का ही तो काम करती थी ना, ठीक है ना। उस वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तो ये इमेज बना रही है ना, लाइट रे ऑब्जेक्ट से आ थोड़ी नहीं रही है एक्चुअल में, ठीक है ना। ठीक है ना, ओके। अब आते हैं साइन गाना कन्वेंशन पे, बज ठीक है ना। सर तो किसी बैकग्राउंड की कहाँ साउंड गाना बज आवाज रहा, आ रही है सर, किसी के। हाँ सर। हरिओम वाले से। हरिओम करके। हाँ। क्या बोले? हरिओम म्यूट कर लो। हरिओम जो हरिओम कुमार। सर आप ही म्यूट कर दीजिए। हाँ ठीक है, हम म्यूट कर दिए, कल ओके ठीक है। आ जाओ आ जाओ, इस पे आ जाओ, जल्दी जल्दी आ जाओ, ठीक है। अब देखो साइन कन्वेंशन थोड़ा ध्यान से सुन लेना, ठीक है ना। तुम्हें साइन कन्वेंशन को कैसे समझना है, ठीक है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ये हर जगह काम आने वाला है और छोटी सी चीज है, ठीक है ना, छोटी सी भी चीज है और इंपॉर्टेंट भी चीज है, तो इसलिए तुम्हें कह रहे हैं कि ये इसको ध्यान से सुनना है और ध्यान से समझना है, ठीक है ना। अब देखो मान लो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है O, ठीक है ना, ये कैसा ऑब्जेक्ट है, रियल ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। जो अनिमेश जो तुम कह रहे थे ना कि U हमेशा ही नेगेटिव होगा, वो वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो जाएगा ना, तो तुम्हारा कॉन्सेप्ट वहां पे गलत हो हाँ जाएगा। वर्चुअल ऑब्जेक्ट है तब पॉजिटिव हो जाना। तो इसीलिए कह रहे थे कि हमको कंप्लीट कर लें, तो थोड़ा सा आगे पढ़ा लेते पहले, ठीक है ना। ठीक तो है ये सर। रियल है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट कैसा है, रियल है, ठीक। अब रियल ऑब्जेक्ट है तो इससे लाइट रे निकलेगी, ठीक है, लाइट रे ऐसे निकल रही है मान लो, ठीक है ना, ऐसे निकल रही है, ऐसे, ये ऐसे लाइट रे निकली, ठीक है ना। तो तुम्हें क्या पकड़ना है, तुम्हें इंसिडेंट रे की डायरेक्शन को पकड़ना है, ठीक है ना। इंसिडेंट रे की डायरेक्शन को ध्यान देना है कि इंसिडेंट रे की डायरेक्शन किधर है, इंसिडेंट रे पे लगने वाला जो एरो है, मतलब किस डायरेक्शन में वो ट्रेवल कर रही है, उस डायरेक्शन को पकड़ना है, ठीक है ना। मतलब हम फिर कॉनकेव से और बोल रहे हैं, कॉन्वेक्स मिरर को साथ में रखेंगे अरे तो एक वर्चुअल सबके ऑब्जेक्ट बनेगा। कई सारे हाँ कॉम्बिनेशन है, उसे बना सकते हैं वर्चुअल ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। हाँ सर। तो देखो यहाँ पे जो इंसिडेंट रे है, ठीक है ना, इंसिडेंट रे की तुम्हें डायरेक्शन को ध्यान देना है, ठीक है ना, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन को ध्यान देना है, ठीक है ना। ये नहीं ध्यान देना है कि ऑब्जेक्ट कैसा है, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, ठीक है ना। जायंट ऑब्जेक्ट स्टैंड कहाँ कहाँ रखा पर हुआ है रखे? इससे मतलब नहीं है,
इंसिडेंट रे की डायरेक्शन किधर है ये ध्यान देनी है तुम्हें, ठीक है ना। तो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन को पकड़ लिए, ठीक है ना। अब इंसिडेंट रे ऑब्जेक्ट का पे लोकेशन भी नहीं मैटर कर रहा यहाँ पर। नहीं मैटर करेगा ना, दिखा रहा है, अभी दिखा रहा है क्यों नहीं मैटर करेगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट का मतलब ये नहीं कि मतलब कि ये इसको मतलब देखो, जो कैसे कैसे कहीं कहीं बुक में कभी लिखा रहता है कि जिधर की तरफ ऑब्जेक्ट है उधर की तरफ नेगेटिव है, ठीक है, और उसके दूसरी तरफ पॉजिटिव है, ठीक है ना। तो ऐसा कुछ रटना नहीं है। ये वाला सर जी इंसिडेंट मेरा रे assumption था कि ऐसा होना चाहिए। नहीं, वो केवल रियल के लिए होगा, ठीक है। जब लाइट रे, देखो लाइट रे ऑब्जेक्ट से मतलब ओरिजिनेट हो रही है, निकल रही है, ठीक है ना। तो अब तुम्हें ये देखना है कि जो इंसिडेंट रे है उसकी एरो को ध्यान देना है। देखो उसकी जो एरो की डायरेक्शन है उसको ध्यान देना है, ठीक है ना। वो किधर की तरफ है, मतलब इंसिडेंट रे की डायरेक्शन पे ही पूरा फोकस होना चाहिए। अब सर इसका भी इंसिडेंट नोट रे भेज की दीजिएगा सर एक बार, ये पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट वर्चुअल ऑब्जेक्ट। वर्चुअल ऑब्जेक्ट भेजे थे, तो वर्चुअल इंसिडेंट रे ऑब्जेक्ट की जो, हाँ भेजे थे। इंसिडेंट रे की जो डायरेक्शन नहीं है सर, तुम्हें वो टर्मिनल के डायरेक्शन, लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट वाला। कर्ड मिरर पढ़ा तो लेने दो अनिमेश, बोल तो लेने दो। देखो 20 मिनट से बोलोगे तुम नहीं पढ़ा पाएंगे, म्यूट सर करना ही म्यूट कर पड़ेगा, दीजिए। पढ़ाइए सर। ठीक है। इंसिडेंट रे की डायरेक्शन को तुम्हें पकड़ना है, ठीक है ना। इंसिडेंट रे की जिधर की तरफ डायरेक्शन है उस डायरेक्शन को ध्यान देना है। तो इंसिडेंट रे की जो डायरेक्शन है वो देखो किधर की तरफ है। इस केस में इंसिडेंट रे की जो डायरेक्शन है वो टुवर्ड्स राइट है, टुवर्ड्स राइट, ठीक है ना। ठीक है, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन किधर है, टुवर्ड्स राइट, ठीक है ना। अब ये राइट शुरू कहां से हो रहा है, ठीक है, राइट किधर की तरफ, मिरर। अब तुम मिरर को एज अ ओरिजिन ट्रीट कर लो, ठीक है ना। मिरर को एक ऐसे कि सपोज ये ऐसे है, ये ऐसे, ठीक है ना। ये यहाँ पे ये लाइन ऐसे है, ठीक है, ऐसे लाइन है, ठीक है, ठीक है। तो अब तुम्हें क्या करना है कि जिधर की तरफ इंसिडेंट रे की डायरेक्शन है, जिधर की तरफ इंसिडेंट रे की डायरेक्शन है वो वाला साइड, ठीक है ना, जिधर की तरफ डायरेक्शन है इंसिडेंट रे की, ठीक है। इंसिडेंट रे की डायरेक्शन यहाँ पे देखो लेफ्ट से राइट है, ठीक है ना। तो राइट साइड की तरफ इंसिडेंट रे की डायरेक्शन है। इसका मतलब मिरर के राइट साइड वाली जो डायरेक्शन है, मतलब मिरर का जो राइट साइड है वो हो गया पॉजिटिव, ठीक है ना, वो हो गया पॉजिटिव, ठीक है ना। और मिरर का लेफ्ट साइड वो हो गया नेगेटिव, ठीक है ना। तो कुछ बस इतना ही लिखा रहता है बुक में भी, इतना ही लिखा रहता है, ठीक है ना। इससे ज्यादा कुछ लिखा भी नहीं रहता है, और होता भी बस इतना ही है कि जिस डायरेक्शन में मतलब इंसिडेंट रे की डायरेक्शन, ठीक है ना, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन जिधर की तरफ है उस साइड को तुम, उस मिरर के उस साइड को पॉजिटिव ले लेना है, दूसरे साइड को नेगेटिव ले लेना है, ठीक है ना। मिरर को ट्रीट करना है लाइक अ ओरिजिन, ठीक है ना। मिरर ओरिजिन है, और जिधर की तरफ लाइट रे ट्रेवल कर रही है, मतलब जिधर की तरफ इंसिडेंट रे ट्रेवल कर रही है, ठीक है ना, उधर वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लेना है, दूसरी तरफ वाली डायरेक्शन को नेगेटिव। आवाज नहीं आ रही है, ओ, आवाज नहीं आई, ऐसा कैसे हो गया। देखो अगर कहीं बीच में छूट जाता है तो बताना। हाँ बस एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, बता रहे फिर से। हाँ एक मिनट कंटिन्यू कर रहे हैं, बस आवाज का आ रही है ना, ओके ठीक है, ओके 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 ओके, ठीक है। हम देखो फिर से कह रहे हैं कि क्या फूकने से, अरे नहीं मतलब हम जैसे कि बोलते बोलते सांस लेते हैं ना, मतलब बोलते बोलते सांस नहीं लेते हैं, तो जब स्टेटमेंट खत्म होता है तो एक लंबी सांस लेते हैं, तो वो फूकने वाली आवाज आती है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम फूक रहे हैं इस पे, ठीक है, मतलब ऐसा नहीं जो माइक पे टेस्ट करते हैं वो वाला काम नहीं कर रहे, ठीक है ना। हाँ तो देखो क्या कह रहे हैं, जिस डायरेक्शन में लाइट रे ट्रेवल कर रही है, जिस डायरेक्शन में इंसिडेंट रे ट्रेवल कर रही है, ठीक है ना, वो वाला, अच्छा अच्छा ठीक है समझ, ओके ठीक है। जिस डायरेक्शन में इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन को ध्यान देना है। इंसिडेंट रे यहाँ पे किधर की तरफ है, राइट साइड में है, ठीक है। हाँ म्यूट कर दिए, ठीक है। देखो ये वाली साइड हो गई तुम्हारी पॉजिटिव, ठीक है ना। कोई नहीं कोई नहीं, अभी तक देखो ये वाली साइड हो गई पॉजिटिव, और ये वाली जो साइड हो गई वो नेगेटिव, ठीक है ना। ये वाली साइड जो हो गई नेगेटिव, मतलब यहाँ वाला रीजन हो गया पॉजिटिव और यहाँ वाला रीजन हो गया नेगेटिव, ठीक है ना। तो तुम्हें करना क्या है,
लाइट रे की डायरेक्शन को पकड़ लेना है, मतलब लाइट रे मतलब इंसिडेंट रे की डायरेक्शन को पकड़ लेना है, ठीक है ना, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन को पकड़ लेना है, ठीक है ना। अब इंसिडेंट रे जिस डायरेक्शन में जा रही है मिरर का वो वाला साइड हो गया पॉजिटिव, ठीक है ना, और उसके अपोजिट साइड वाला हो गया नेगेटिव, ठीक है ना। मिरर और लेंस बोथ के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है, दोनों के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है ना। इंसिडेंट रे जिधर की तरफ ट्रेवल कर रही है उस डायरेक्शन को ले लेना है पॉजिटिव, ठीक है। अब बोर्ड पे दिख नहीं रहा है, बोर्ड पे क्यों नहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। विजिबल तो होना चाहिए। चलो नया बोर्ड नया बना लेते हैं फटाफट, उसमें क्या है, ठीक है, ऐसे है। हाँ अब ड्रॉ कर रहे हैं, मैं तो देखो नया बोर्ड बना लिए, ठीक है ना। अच्छा विजिबल था, ओके। यहाँ पे तुम्हारा है ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, कैसा वाला, रियल वाला। अभी भी नहीं आया बोर्ड पे, अब क्यों नहीं आ रहा है? नया बोर्ड ही बना लिए, ठीक है। एक बार एनिमेस एग्जिट करके ज्वाइन करना, एक बार एग्जिट करके फटाफट ज्वाइन करना, ठीक है ना। अब तुम्हारी इसके बाद क्लास है ना, क्लास है ना इसके बाद, तो कहाँ से एक्सटेंड करेंगे, ठीक है। देखो लाइट रे कैसे जाएगी, ऐसे जाएगी, लाइट रे ऐसे ट्रेवल कर रही है, ठीक है ना। तो जिस डायरेक्शन में इंसिडेंट रे ट्रेवल कर रही है, जिस डायरेक्शन में इंसिडेंट रे ट्रेवल कर रही है वो डायरेक्शन, वो साइड तुम्हारा हो जाएगा पॉजिटिव, मतलब अच्छा कोई क्लास नहीं है, अच्छा ठीक है ठीक है। तो ये वाला साइड हो गया पॉजिटिव, ठीक है ना, ये वाला साइड हो गया नेगेटिव, ठीक है ना। अभी हम 2 मिनट के लिए जरा म्यूट कर रहे हैं, अनम्यूट कर रहे हैं सॉरी, ठीक है ना, क्योंकि अभी जरूरत है तुम लोग की, मतलब साथ साथ में रहने की। ये वाली चीज अगर किसी को नहीं समझ में आई है तो बोल सर के, विजिबल था उस टाइम। हेडिंग दे दीजिए। अच्छा ठीक है ठीक है, हाँ ठीक है ठीक किसी अगर किसी को नहीं समझ में आया है सर तो एक बार, मतलब नाम कहाँ गया, सर ये अनिमेश। सर ये है कि ऑब्जेक्ट वाली साइड को नेगेटिव लें और इमेज वाली साइड को पॉजिटिव। कि एक मिनट, क्या क्या क्या, नहीं नहीं ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि ऑब्जेक्ट इमेज साइड को नेगेटिव ऑब्जेक्ट साइड को पॉजिटिव, ऐसा कुछ भी नहीं रटना है, ठीक है ना। इंसिडेंट रे की डायरेक्शन, इंसिडेंट रे की जिधर की तरफ डायरेक्शन है उसको पॉजिटिव लेना है, ठीक है ना। इंसिडेंट रे की डायरेक्शन को पॉजिटिव लेना है, बाकी ठीक है उसके अपोजिट वाले को नेगेटिव लेना है। तो यहाँ पे देखो इंसिडेंट रे इज ट्रेवलिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो मिरर के राइट साइड वाला रीजन इज पॉजिटिव, लेफ्ट साइड वाला रीजन इज नेगेटिव, ठीक है ना। अब ये अगर किसी को समझ में नहीं आया आउट ऑफ 24 स्टूडेंट, ठीक है, देखो बिना शर्माए बिना कुछ करे, ठीक आ है, गया ये सर, मैं समझ सोचना कोई में। क्या सोचेगा, तो एक बार जरूर से पूछ लेना, ठीक है, क्योंकि ये जरूरी चीज है और ये कहीं भी हर जगह यूज होने वाली है आगे। नहीं समझ में आएगा तो गारंटी क्वेश्चन नहीं हो पाएगा, कोई क्वेश्चन नहीं हो पाएगा, ठीक है। अभी और मतलब इसमें एग्जांपल क्वेश्चन देते में हैं तब इसके ना धीरे धीरे बहुत और सारे क्लियर मिस्टेक करेंगे। होता है, बस साइन कन्वेंशन। हाँ नहीं वो क्लियर हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत, सब क्लियर कर देंगे, ठीक है ना। बस हम बता, का एग्जाम है हाँ सर, क्या क्या क्या, कल हम लोग का एग्जाम है स्कूल में कल से। एग्जाम तो हो गया ना। नहीं सर, सीएचएस का। अच्छा अब सीएचएस की बारी आ गई। सर हम लोग का 17 सर हम लोग का भी 17 से है। 3 दिन बाद। 17 से, भरना पड़ेगा। तो 17 तो ज्यादा दिन नहीं बचा हुआ, आज हो गया हाँ कितना, सर। 14, सर आज 17 से 23। ठीक है। ठीक है देखो इसमें आराम से सुन लो, ठीक है, इसमें कुछ करना नहीं है, ठीक है ना, ठीक है, ओके ओके ओके। अच्छा सीएचएस का तो हो रहा है, आकांक्षा ने बोला है कि सीएचएस का तो हो रहा है। सर सीएजीएस का हो रहा है वो। अच्छा मतलब क्या अलग अलग होता सर है? ये क्या है सर, हाँ, सीएजीएस क्या अलग-अलग है? स्कूल भी है। गर्ल्स और बॉयज का डिफरेंट है। अच्छा 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 हाफ ईयरली हो रहा है, ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है, इसको बस सुन लो, ठीक है, बस इसमें सुनना है तुम्हें, ठीक है, थोड़ा सा सुन लो इसमें ताकि दिमाग में ये पूरा सेट हो जाए, ठीक है ना। एक कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है, हाँ जो है, एक मतलब एक साइड पॉजिटिव हो गया और एक साइड नेगेटिव हो गया, ठीक है ना। तो तुम्हें यही ध्यान देना है कि मिरर का कौन सा वाला साइड पॉजिटिव है, कौन सा वाला साइड नेगेटिव है, ये पता करने के लिए तुम्हें इंसिडेंट रे के की डायरेक्शन को देखना होगा, ध्यान देना होगा। इंसिडेंट रे की डायरेक्शन जिधर की तरफ है वो वाला साइड पॉजिटिव और उसके अपोजिट साइड वाला नेगेटिव, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दे रहे हैं कि मान लो कि अगर हमें फॉर्मूला यूज करना है 1/v + 1/u = 1/f,
ठीक है, ये फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है। तो ये VUF इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और फोकल लेंथ, ठीक है ना, इन सबको साइन के साथ रखना है, इन सबको साइन के साथ रखना होता है, ठीक है ना। साइन के साथ ये रखेंगे तो गलत हो जाएगा। तो U क्या होता था, U ये होता था, ये U होता था ना, यहाँ पे U ये होता था, ठीक है ना। अभी इमेज कहाँ बनेगी इस पे हम नहीं जा रहे हैं। अगर सपोज इस फॉर्मूले में हमको U का साइन यूज करना होता, ठीक है, U की वैल्यू अगर रखनी होती यहाँ पे, मान लो U की वैल्यू सपोज हमने बोल दिया 10 सेंटीमीटर, ठीक है ना, ये है, ये दूरी फोकस हमने के बोल दिया कि, बियॉन्ड है कि मतलब कहाँ है? अरे उसकी बात नहीं कर रहे, ठीक है, V को अभी छोड़ दो, ठीक है ना। अभी हम ये नहीं कह रहे कि कितना है, हम V की बात नहीं कर रहे अभी, ठीक है ना। ये U है, तो देखो U जो होगा यहाँ पे ना, U का जो तुम साइन रखोगे यहाँ पे, वो रखोगे क्या, नेगेटिव। क्यों नेगेटिव? बिकॉज ऑब्जेक्ट जो है वो नेगेटिव वाले रीजन में लाई कर रहा है, ठीक है ना। U की वैल्यू यहाँ पे क्या हमेशा पोल रखेंगे, से मेजर करते हैं इसीलिए। हाँ, पोल को ओरिजिन ले लेना है, ठीक है ना। पोल जो है उसको ओरिजिन की तरह बिहेव कर, ट्रीट कर लेना है, ठीक है ना। ठीक है, अब उसका एक साइड पॉजिटिव एक साइड नेगेटिव, ठीक है ना। तो U क्या हो जाएगा यहाँ पे, जो ऑब्जेक्ट मतलब U की जो वैल्यू रखेंगे इस फॉर्मूले में ना, U की जो वैल्यू रखेंगे इस फॉर्मूले में, वो रखेंगे नेगेटिव, ठीक है ना। अच्छा, F क्या रखेंगे यहाँ पे, जब बता सकते हो क्या F की वैल्यू, मतलब F का साइन क्या रखेंगे यहाँ पे, नेगेटिव रखेंगे। F तो इधर ही रहेगा ना कहीं, F तो नहीं, Yes, F sir, तो देखो इधर ही negative रहेगा ना कहीं, F तो इधर ही रहेगा कहीं, Yes, sir. ठीक है ना। और रेडियस भी कॉन्वेक्स में मतलब पॉजिटिव होता है, कनकेव में नेगेटिव। सर हाँ, यू नेगेटिव कैसे इसका होगा? देखो U नेगेटिव, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है वो नेगेटिव वाले साइड में लाई कर रहा है ना, जो ऑब्जेक्ट है वो नेगेटिव इंसिडेंट रे साइड में लाई राइट कर की रहा तरफ सर, है, जा रहा है और समझ ये रहे हम लोग लेफ्ट की ठीक तरफ है ना, मेजर कर रहे हैं। ठीक है ना। तो इसका जो F हो जाएगा वो भी तो नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है ना। सब मतलब और कन्वेक्स मिरर में हरदम F जो होगा वो पॉजिटिव होगा, कन्वेक्स मिरर कॉन्वेक्स में। मिरर में हाँ, नहीं देखो, नहीं कॉन्वेक्स मिरर ऐसा मत रखो, ठीक है ना, कि कॉन्वेक्स मिरर में F हमेशा पॉजिटिव है, ये हमेशा नेगेटिव, ठीक है, ऐसा कुछ रखना नहीं है तुम्हें, ठीक है ना। हम अभी तुम्हें दिखा रहे हैं और एग्जांपल दिखा रहे हैं, ठीक है ना, ऐसा कुछ रखना नहीं है, ठीक है ना, कुछ भी ऐसा मत रखो, ठीक है ना। तुम्हें साइन कन्वेंशन शुरू से लेके चलनी है, ठीक है ना। उसके बाद पॉजिटिव नेगेटिव रीजन फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। फिर उसके बाद तुम्हें बताना है कि ये नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा। और देखो F और कॉन्वेक्स R, में हाँ एक मिनट, जो F और R, ठीक है ना, फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर, फोकल लेंथ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर की जो क्या 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 अच्छा, F का नहीं समझ में आया, ओके बता रहे। एक मिनट, किसी ने कुछ बोला लेकिन आवाज नहीं आई। आशुतोष का है या फिर हरिओम का? संतोष का है था। नहीं सर, हमने पूछा। आशुतोष हरिओम अच्छा कुमार। नहीं, हरिओम का तो क्लियर आ रही है। अच्छा, दूसरा हरिओम, ठीक है, ओके ठीक है। देखो आशुतोष देखो का ये था। सुनो, अब देखो F क्यों नेगेटिव हुआ, F क्यों नेगेटिव हुआ, F तो ये वाली दूरी है ना, F ये वाली दूरी है ना, F तो ये वाली दूरी है, ठीक है। देखो F किस रीजन में लाई कर रहा है, F नेगेटिव वाले रीजन में लाई कर रहा है। ये पूरा तुम्हारा रीजन जो येलो कलर से पेंट कर रहे हैं ना, सब कुछ नेगेटिव है। यहाँ पे कुछ भी होगा तो वो नेगेटिव होगा, यहाँ पे जो होगा वो सब पॉजिटिव होगा, ठीक है ना, अगर कुछ होता है तो, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो होगा वो पॉजिटिव होगा, ठीक है ना। इसलिए देखो यहाँ पे F नेगेटिव है, पॉजिटिव ठीक है हाइट ना, नीचे नेगेटिव। F जो है वो नेगेटिव है, ठीक है ना। और जिधर की तरफ F होता है उधर ही की तरफ हमेशा R होता है, अरे जिधर की तरफ फोकल लेंथ होता है उधर ही की तरफ हमेशा R होता है, ठीक है ना। क्योंकि F इज इक्वल टू R बाई टू, F इज इक्वल टू R बाई टू, और कब, पेरिक्सियल रे के लिए होता है, ठीक है ना। तो R के जो साइन होगा वो F के साइन, मतलब जो F का साइन होगा वही R का भी साइन होगा, यानी कि यहाँ पे इस केस में नेगेटिव, ठीक है ना। इसमें दिमाग कहाँ से खत्म हो गया है, तो छोटी छोटी चीज है, ठीक है ना। अभी इसमें और सारे एग्जांपल देंगे, समझ में आएगा धीरे धीरे, ठीक है ना। ये बात यहाँ तक ठीक है ना, ये यहाँ लेस तक देन सब 1 सही है मिनट। ना। अच्छा, नया स्टार्ट कर लेते हैं, फिर नया स्टार्ट कर लेते हैं करके फटाफट, ठीक है ना, ओके।